आपकी महत्वों को सलाम। जिस तरीके से आपने हमारा इस्तेकबाल किया है, फैसला तो आपने दे दिया है। फिर मुझे कोई कहे कि एक आपने पूरे हल्के में सड़क बनानी है तो बताएं, तो मैं कहूँगा 12 ट्रक इंशाल्लाह मियां थोड़ा जा इस माहौल में गर्म करने वास्ते सर्दी लाने वास्ते एक मेरे नारे का जवाब दे देना। नाराए तकबीर, कोई आवाज इन्हें बोल दो, जोर दी जरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मियां मोहम्मद वाजिरी, मियां मोहम्मद वाजिरी, तनवीर हुसैन, मियां अब्दुल रऊफ, मियां अब्दुल रऊफ, इंशाल्लाह एमपी मियां अब्दुल रऊफ। आपकी महत्वों को सलाम। जिस तरीके से आपने हमारा इस्तेकबाल किया है, फैसला तो आपने दे दिया है कि जीत 8 फरवरी को नहीं आज ही है। तो ये राणा तनवीर साहब ने जो आपके लिए किया है, वो कि पिछले 5 साल 4 साल हम खिदमत नहीं कर सके, मरकज में और पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन जितना अरसा मिला थोड़ा सा, राणा तनवीर साहब ने इस एरिया को पूरे पाकिस्तान के लेवल पे दिए हैं। तो ये उनका राणा तनवीर साहब का आपसे प्यार, मोहब्बत और खलूस का रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है। आप भी प्यार करते हैं और वो भी प्यार की इंतहा करते हैं। मैं आपके हल्के में मेरी क़यादत ने इत्मीनान किया, मुझे टिकट दिया, तो मैं आपका भाई और बेटा हूँ, आप में से ही हूँ। तो आपसे एक वादा लेना है कि मैं तो आपकी खिदमत करूंगा, दिन रात खिदमत करूंगा। ये जो तरक्याती काम रह गए हैं वो राणा तनवीर साहब की रहनुमाई में सारे मुकम्मल कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको निकलना है। आज से ही आप तैयार कर दें, वादा करें कि मेहनत करेंगे शेर के लिए, राणा तनवीर साहब के लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो 8 फरवरी को आप शेर को वोट देंगे, शेर को वोट देंगे। शेर की कामयाबी आपकी कामयाबी है, आपके बच्चों की कामयाबी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है। तो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, राणा तनवीर साहब, राणा तनवीर साहब। पिछले 5 साल में जो हमारे इलाके का हाल हुआ वो क्या आपको पता है? आपका ये गांव, ये आपकी सड़क, मैं 2-4 दफा आया हूँ तो बड़ी तकलीफ होती थी। यही नहीं, बहुत सारी सड़कें टूट गई हैं, की कुछ नहीं। और अभी तो सड़क की बात कर रहा था, तो मैंने कहा जिस दिन से मैं इधर आया हूं, मैं एक दिन आया था जब पीसीसी शुरू कराई थी, मैं आज शायद आप कह रहे हो वोट मांगने आया, तो इसलिए बात कर रहे हैं। मैं आपको अल्फर कहता हूं कि मैं कहता हूं जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले 12 चक 12 की सड़क बनेगी। ऐसे नहीं कह रहा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये हालात है, हमें मुफ्त से टाइम मिला, ऊपर नीचे सूबे में तो मिला नहीं, असल तो मसला सूबे का होता है। तो ये सिचुएशन है। आप सड़क या आप पीसीसी, तो आपने फिर जो फैसला किया, लेकिन सड़क मेरे दिल पे लिखी है, कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं सब सोचता हूँ कि कौन कौन से मनसूबे मैंने देखे हैं, सड़कें टूटी देखी हैं, किधर क्या मुतालबा है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले 12 चक का नाम आता, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, कभी ऐसी बात नहीं करता जो सियासी हो या वोटों जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। आपके सामने मैं इतने मैंने इलेक्शन लड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं करता जो मैं ऐसे सिर्फ आपको इमरान खान की तरह नहीं हूँ जो झूठ बोलता है, बरगलाता है।
कौम के साथ उसने मुसलसल झूठ बोलता है। 2014 में झूठ बोला, 18 में झूठ बोला, बेशुमार झूठ बोला, और वजीर आजम होकर झूठ बोलता रहा। रियासत मदीना की बात करता था, गैर शरी गैर इस्लामी काम करता था, बात रियासत मदीना ही करता था, हमारे नौजवानों को बरगलाता था, हमारी औरतों को। मतलब मैं कहना नहीं चाहता किस किस्म का ये दौर था। अब उसके सारे किस्से पता चल रहे हैं, पीरनी के साथ जो मामला थे वो भी सामने आ रहे हैं। मैं उसकी क्या 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 मैं बताऊं उसकी बातें। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, बाबा भूख मार के ले गया। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमारी बड़ी बड़ा जबरदस्त। यहाँ से उन्होंने हमारे नौजवानों को, बच्चों को बाप के सामने ला खड़ा कर दिया, वालिदैन के सामने। बहुत उसने तबाही की है, और इंशाल्लाह ये ठीक होगा अल्लाह ताला के फजल से। अब हमारे नौजवान, हमारी सारी कौम समझ चुकी है, तो इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे, आपके मामला जो हमें पता है वो भी होंगे, और जो साथ साथ पता चलेंगे वो भी होंगे अल्लाह ताला के फजल से। ये इलाका बना है आज बेहतर आप नजर आ रहा है। तो ये मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम नून के दौर में हुआ है। मुसीबत तो है सारा। ये मोटरवे आपको मिले हैं, ये सड़कें मिली हैं, हाईवे मिले हैं, रोड नेटवर्क मैंने बनाया है, हर चीज करने की कोशिश किया, बिजली का मामला दुरुस्त करने की कोशिश की है, गैस के मंसूबे शुरू कराए थे जो इसने आगे रोक दिए। बड़ी बड़ी तकलीफ जो बातें हैं, तकलीफ होती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 5 साल भी वजीर आजम होते तो आज पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन चुका होता, ऐसे ऊपर जा रहा था। सारी दुनिया मान रही थी, क्या रही थी, बड़े बड़े अदारे बाहर के, कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, एशिया में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, मैशत होगी। लेकिन बदकिस्मती से साजिश हुई, नवाज शरीफ को निकाला। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से जब तक ये 24 करोड़ पाकिस्तानी वजूद अवाम है, पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। अदलिया ने कोई अगर इंसाफ करने की कोशिश की है उसके मुताबिक तो उसको गालियां दी। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून कायदे के अंदर काम किया तो उसको गालियां दी। अगर फौज पाकिस्तान ने कोई दुरुस्त काम करने की कोशिश की तो उनको गालियां नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, उनके दफ्तरों पे, इमारतों पे, पार्लियामेंट, असम्बली जिसके जरिए वो वजीर आज़म बना था उसमें भी चढ़ाई कर दी। कहने का मकसद है कि कोई किसी को नहीं मसले छोड़ा, माशरा हमारा, तहजीब हमारी, उसको भी खराब करने की कोशिश, गाली गलोच, बदतमीजी, बदअखलाकी। तो इन सारी चीजों को जो नुकसान हो चुका है दुरुस्त करने के लिए इस वक्त कौम को इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है, और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत की जरूरत है, जिसने पीछे अपनी हुकूमत से साबित किया कि वो पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। ये करके उन्होंने दिखाया। आपको याद होगा जो 13 से 18 का दौर था, वो एक बहुत खुशहाली का दौर था, तरक्की का दौर था, काम हो रहे थे, मोटरवे बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, हत्ता के दहशतगर्दी अरूज पर थी 13 में, उसको खत्म किया और दहशतगर्दी को खत्म करके एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान बनाया। लेकिन फिर 5 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन
इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जिस तरह इत्तेहाद आपने किया है, तकरीबन कौम का इत्तेहाद हो चुका है। इस वक्त हर तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की ललकार है, नाम है, शेर गूंज रहा है और एहसास हो गया कि पिछले 5 साल तबाही हुई है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब इलेक्शन जीत के नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर पाकिस्तान को उस बहरान से निकालेंगे जिसमें इस वक्त दाखिल है। और हर वक्त ये काम किया उन्होंने। 13 में बिजली बिल्कुल नहीं थी, आपको याद है, वो बिजली लाए, पैदा की बिजली, वादा किया था करेंगे हम। दहशतगर्दी रूज पर थी, खत्म की। और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत भी बनाया, जैसे आज पाकिस्तान दुश्मन उधर आपका असर है, सबको कहें, समझाएं लोगों को। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल हाल में है। मजीद हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस किस्म का प्ले बॉय कि वज़ीर आज़म हमारा बन जाए। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम नून ही जीतेगी, शेर ही जीतेगा और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, हालात बेहतर होंगे। मैंने इलाके को जितना कर सकूँ बेहतर किया, मैंने यूनिवर्सिटी दी है। इमरान खान ने तो एक यूनिवर्सिटी भी 5 सालों में बनाई था, हमें 12 महीने में यहाँ की यूनिवर्सिटी बना दिया, यहाँ शहीद पर। तो ये खिदमत जो है ना, इसका अजर अल्लाह देता है। अगर मखलूक की खिदमत करें तो अल्लाह ताला अजर देता है। इबादत है मगर खिदमत करना, आपके मसले हल करना इबादत है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आज को कोशिश करें शेर को कामयाब करें, ऊपर नीचे कराएं। क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर गवर्नमेंट थी तो नीचे इमरान खान की हुकूमत थी। परवेज लाइन जब याद है, हमें मुश्किलात थी, उस तरह काम हम नहीं कर सकते थे मरकज में जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि नीचे वो बैठे हुए थे। इसलिए पंजाब की हुकूमत भी बहुत जरूरी है, उसी तरह ही उसको वोट दें शेर को नीचे जिस तरह ऊपर दें। बहुत मेहरबानी, कोशिश आप कराएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हमारा इलाका भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मैं पहले भी आप ताउन करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5 साल बहुत पीछे चले गए। अब हमें उसका भी इजाला करना है और आगे भी हम नहीं जाना, उसका भी इजाला जो नुकसान हो चुका है उसको भी ठीक करना है, उसका इजाला करना है, उसको नुकसान को पूरा करना है, सड़कें मरम्मत करनी है और भी बनानी है, नया मरम्मत और भी तरक्की देनी है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सब तो बिना 12 तक नहीं बनी सकेगी। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि एक आपने पूरे हल्के में सड़क बनानी है तो बताएं, तो मैं कहूँगा 12 ट्रक की क्योंकि मैं जब आया उस वक्त जब आया था मैं, तो उसमें आपको पता है कि मैंने नहीं ये पीछे में आया जब किसी बैठे हुए थे मैंने डोगर साहब के पास से या किस अल्लाह के पास थे, तो मैं उस वक्त भी मुझे सोचते गया, मैं गए बगे मुझे ख्याल आता है कि इंशाल्लाह आज के बाद पहली सड़क यही बनेगी। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर एक भी मुझे कहना सिर्फ एक बताओ तो मैं कहूँगा 12 तक बना दो।